जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ अमन कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे फिर से छोटे से एक ब्लॉग शुभ रात्रि में। और अभी मेरी आंखें हो रखी है लाल। पहले कल की डेट में ये आंखें लाल थी, बट अब ये हो गई है। और ये जो जो अपना कोविड-19 था जिसमें लोग मास्क पहन रहे थे, उसी के जैसा ही है। मतलब हमारे आसपास के जितना भी एरिया है वहाँ पर सभी बच्चों को, अधिकतर बच्चों को हो रखा है। सबकी आंखें एकदम लाल लाल हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली ये मुझ पे भी असर कर चुका है। कल से ही गया सर। कल जब मैं अस्पताल गया था अपनी मम्मी के साथ में कुछ सामान लाने, कुछ सामान कह रहा हूँ, कुछ दवाइयाँ लेने। एक्चुअली डॉग ने मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बकोट लिया था, मतलब पंजा में अपना मार दिया था। बुलडॉग था, बुलडॉग जैसा ही था, कुछ बड़ा था। तो उसकी वजह से, और मैंने 14-15 दिन बाद, कुछ टाइम बाद, मैंने बहुत टाइम बीतने के बाद मैंने ये चीज़ अपने घर में बताई। बिकॉज़ मुझे दवाई लेना पसंद नहीं है, तो मैं उनसे बताने नहीं चाह रहा था। बट फिर मेरा मूड थोड़ा अच्छा था, तो मैंने बोल दिया, मम्मी ऐसी ऐसी बात थी, उसने थोड़ा सा पंजा मार दिया। तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा टेंशन हो गया। तो उन्होंने डॉक्टर से बात की। अपने पास में ही एक पड़ोस में डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि इनको टेटनस की सुई दिलवा दीजिए, TCS कुछ बोला नाम से। तो इसीलिए कल हम अस्पताल गए थे। साथ साथ में मेरी छोटी बहन भी थी, उसकी भी आंखें थोड़ी बहुत लाल हो रखी थी। तो उसके लिए भी हम लोग गए, हम लोग अपने लिए भी गए और दवाइयाँ ली। वहाँ बहुत सारे पंगे भी हुए बीच में। एक मतलब अस्पताल में इतनी भीड़ लगती है। एक्चुअली उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, डॉक्टर अंबेडकर ऐसे नाम से है हॉस्पिटल। तो वहाँ पर हम लोग गए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग बीच में लाइन में घुसे जा रहे थे। और कंट्रोल करते 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 मैंने 2-3 लोगों से मैं भिड़ लिया। और फिर रास्ते में मुझे ऐसा फ़ील आया कि कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगा एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। सब लोग फालतू में लड़के और मुझे बीच में भिड़वाना चाह रहे थे। ऐसा कुछ हो रहा था, उनका प्लानिंग चल। तो क्या हुआ कि हम लोग बैटरी में बैठे घर जाने के लिए वापस। और उस बैटरी वाले से मतलब आगे से एक बैटरी वाला है, उससे हल्का सा टक्कर हो गया। तो वो लोग बीच में गाड़ी उन्होंने रोक दी। मुझे पता था कि बीच रोड में गाड़ी रोकने से क्या सीन होता है। बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है और क्राउड बढ़ जाता है। और थोड़ा सा मैटर सीरियस हो जाता है वहाँ पर, है ना। तो वो तो अंकल थे जिनसे हुई टक्कर, तो वो बात तो नॉर्मली चल रही थी। पर पीछे से एक चैम्पियन वाले ने आके उस बैटरी, हम जिस बैटरी में बैठे थे उसको पीछे से ठोक दिया। तो वो उस पर जो बैटरी ड्राइवर था वो थोड़ा हाइपर हो गया उस पर। और उसने बाहर आके वो से बोलने लगा क्या है प्लान दिखाया, क्यों ठोका ये। और चैम्पियन वाला फिर बाहर आ गया। और फिर इन्होंने फिर क्या किया कि ये ना, वो पाना होता है, पाना कसने वाला पाना होता है ना। तो बैटरी वाले ने क्या किया, अपने सीट में से पाना निकाल दिया उसको मारने के लिए। फिर मैंने उसका पाना वाना पकड़ा। बीच रोड में पूरा क्राउड हो रखा था। और फिर मैंने उसका पाना वाना पकड़ा। पाना पकड़ के फिर उसको मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, दोनों को मैंने हटाने की कोशिश की बीच में से। और उसी बीच मुझे ऐसा फ़ील आया कि नहीं अमन, तू गलत कर रहा है, ये सब प्लान्ड मुझे लग रहा है। बिकॉज़ जब मैं बैटरी में बैठा था तो उस वक्त मुझे अजीब सी वाइब आई। मुझे लगा कि ना एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड एंड प्लान चल रहा है सब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन जैसा तैसा करके, पता नहीं कैसे कैसे उस भाई को कंट्रोल में करके, फिर और उस दोनों भाइयों को कंट्रोल में करके, पता नहीं कैसे मैं आ गया वापस। और मुझे सब प्लान लग रहा था। फिर उसके बाद फिर मैं घर पे आया। और घर पे का मैटर अलग चल रहा है थोड़ा सा, तो प्रॉब्लम। हाँ, तो और अभी आंखें लाल है, बाईं आँख लाल हो रखी है। दायां आँख का लाल था, अभी बाईं हो रखी है। आँखों में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखा था, आँखें फूली हुई थी सुबह सुबह के टाइम में। और अभी टाइम हो रहा है अपना 4:16। आज की तारीख है सैटरडे 22 जुलाई 2023। 22 जुलाई है आज, और 2023 दोपहर का समय। धूप हो रखी है बाहर, शाम का समय हो चुका है, 4 बज चुके हैं, 4:16 हो रहा है। और बहुत ही आलसी बनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इतना आलस अच्छा नहीं है। तो आलस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश। और अभी हम लोग वीडियो में हैं बिकॉज़, और फ़ोन में, और दूसरी बात है कि अभी फ़ोन में बैटरी फुल है। रात में मैंने चार्ज में लगा दिया था और अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन चार्ज हो गया, पता नहीं कैसे फुल। तो फ़ोन में भी चार्ज है। हम लोग अभी आ चुके हैं और हम लोग को अपना रीडिंग का जो अपना
हमने अपना टॉपिक लिया था, रीडिंग के थ्रू हम लोग आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे आप लोगों से, और ख़ुद को भी इतने काबिल बनाएंगे कि मतलब कि हम भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो पाए। कंफर्टेबल मीन्स कंफर्टेबल को लोग आराम समझ लेते हैं कि एकदम आराम से बैठ के खाने वाला, वैसा सीन नहीं। मेरा कहने मतलब कि कंफर्टेबल मीन्स कि मैं कैमरा के सामने उतना कभी नहीं आया, तो डेट्स वाई ये चीज़ें मैं हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं आपको दिख जाता होगा, और कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ का भी जिक्र करते रहता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ और ज़्यादा बकचोदी किए, मतलब बातें किए हुए, और ज़्यादा कुछ बातें को टॉपिक्स को डाइवर्सिफाई किए बिना हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, और चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी आया मैं 1 मिनट। हम लोग आ चुके हैं, थोड़ा पास बैठना पड़ेगा हमें, ये पास नहीं ठीक है इतना, है ना। क्या कर रहे थे ना, टॉपिक बुक्स पढ़ने की कोशिश, चैप्टर चेक कर ले हम क्या पढ़ रहे थे। हम लोगों ने लास्ट किया बुक 1 में लास्ट टॉपिक में हमने अपना कंप्लीट कर लिया था 27 सूत्रा पतंजलि योग सूत्र 27 हमने रीड कर लिया था, और अभी हम करने जा रहे हैं रीड 28 सूत्रा। आँखों को मैंने नीचे कर रखा है ताकि आँखों का असर आप पे ना पड़े। लोग कहते हैं कि आँखों में देखने से उसका जो लालपन है वो आपकी आँखों में चला जाता है, मतलब देखने से, तो दैट इज़ वाई मैं अपनी आँखों छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मैं इस चीज़ों को नहीं मानता, तो मुझे नहीं दिखाना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे ठीक लग रहा है ना। तो ये है पतंजलि योग सूत्र 27, और अभी हम रीड करने जा रहे हैं पतंजलि योग सूत्र 28। तो स्टार्ट करते हैं। तज पस्त दर्थ भावनम, तज जपस तदर्थ भावनम। तद means that, jap means repetition, tad means that, artha means meaning, bhavanam means reflection. To repeat it with reflection upon its meaning is an aid. Here we come to the practice of japa. It is a very powerful technique, and at the same time it is the easiest, simplest and the best. Almost every religion advocates the repetition of God's name because all the prophets, sages and saints experienced and understood its greatness, glory and power. That is why in the Hindu system a mystic word or mantra is given to the student to repeat. The meaning of mantra is that which keep the mind steady and produces the proper effect.
अभी इस सूत्रा को पढ़ते पढ़ते हमें यह ध्यान आया कि हमारे माइंड में आया कि ये सूत्रा हमने कंप्लीट कर रखा है, हमने पढ़ा हुआ है, और पढ़ा हुआ है साथ साथ में हमने से वीडियो अपलोड भी कर रखा है, बट अब हमने स्टार्ट कर दिया तो हम पीछे नहीं हट सकते। तो जिनको लगता है कि मैंने ये वीडियो पहले डाल दिया है यूट्यूब पर और फिर से मैं इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, तो उनके लिए माफ़ी, बट मुझे भी इन चीज़ों का ध्यान है, और बट हमने स्टार्ट कर दिया है तो किसी चीज़ को बीच में रोकना सही नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। इट्स रिपीटिशन इज़ कॉल्ड जपा। सो जपा योगा इज़ communion with God through the repetition of holy name. In the Catholic religion, you see the japa of Hail Mary practiced with the aid of the Rosary, and in the Greek Orthodox Church, I was surprised to see that japa is their constant practice also. They repeat, Lord Jesus, have mercy on me, continuously. And in Tibetan Tantric Buddhism, japa is a predominant practice. We see it is the easiest because you need not go to a particular place nor have a particular time for it. ये तरीका सही है, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी। ज़्यादा मैं समझ नहीं पाया, बट इसका मतलब मुझे जहाँ तक समझ आया कि, और जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ इसको एक्वायर कर पाया कि मैंने क्या समझा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने समझा कि मैंने जाना और समझा दोनों को एक साथ मिला के किस रूप में बताऊँ वो थोड़ा मुश्किल है, बट बताता हूँ। तो इट्स कि जो भी आप जिसको अपना मतलब कि जिस पे आपको बिलीव है कि हाँ फुल्ली बिलीव, बिकॉज कुछ लोग मानते हैं कि मेरा एक ही गॉड है, उसको कुछ सिस्टम्स में माना जाता है, कुछ रिलीजन सिस्टम्स में माना जाता है मेरा एक ही गॉड है, कुछ सिस्टम्स में माना जाता है कि बहुत सारे गॉड्स हैं। तो सबका अलग अलग टाइप है, सबका अलग अलग बिलीफ है। तो आपको जिस पर बिलीफ है, ठीक है, आप उस चीज़ को रिपीट करके बोलते हो कि हे गॉड, हे ईश्वर, मुझ में आइए, इस शरीर में आइए, मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करता हूँ। और इसी को एक क्या बोलते हैं, बलिदान सिस्टम भी कहते हैं। बलिदान, जहाँ पर हम बलिदान अपने खुद की पहचान को, अपनी खुद की आइडेंटिटी को सेक्रीफाइस करते हैं, और देन गॉड हमारे शरीर में आते हैं। खुद की आइडेंटिटी सेक्रीफाइस करने का मतलब कि यू हैव, आपका माइंड वहाँ पर नहीं होता है, आपका मन भी वहाँ पर नहीं होता है उस एनवायरनमेंट में। और इन चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं, माइंड जहाँ पर ना, उस परिस्थिति में कैसे आ सकते हैं, उन्हीं की जहाँ पर हमारा माइंड ना हो, हमारा मन ना हो, तो वो हम इस बुक्स में जानेंगे, अगर आप सही में सुन रहे होंगे तो। और मैं अगर वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से कर रहा हूँगा तो आप समझ पाएंगे। हाँ, बट और भी कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। और साथ साथ में अगर आप इस बुक को खुद भी पढ़ेंगे तो उससे भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि नॉलेज मतलब मिलेगी, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि यही बुक आपको पूरा आंसर दे देगी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो बुक आपको आंसर दे देगी, चाहे और कोई बुक आंसर दे देगी, हर एक चीज़ का आंसर दे देगी। वो तो आपकी समझ से, आपके जानने से आएगा। बुक्स जो होती हैं वो आपको रास्ता बता सकती है, ठीक है, बिना किसी अपने सेल्फ पर्पस के। बिकॉज बुक्स हैं, उनका कोई अपना सेल्फ पर्पस नहीं होता, और उनका लिखने का जिन राइटर्स ने उन्हें लिखा है, ओके, उन पे भी मैटर करता है। बिकॉज अगर आप किसी रियल पर्सन से अगर आप बात कर रहे हैं, और माइंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करता है, माइंड, और मैं कहाँ घूमूँ, रुक जाओ,
मैं अपने टॉपिक से भटक रहा हूँ लग रहा है मुझे। हमें बुक्स पे ध्यान देना चाहिए, हमें बुक पढ़ना है। छोड़ो, अभी हम बुक पे ही ध्यान देते हैं। We say it is the easiest because you need not go to a particular place nor have a particular time for it. It is not somewhere outside you, but always within. Wherever you are, your mantra is with you. To worship a form, you have to have a picture or image and a place to keep it, but in mantra practice, it is always in your heart, the most scared place, because it is your belief, and that is why your mantra is to be kept scared and secret. You do not even reveal it to others, least you lost the reverence for it. By repeating it constantly, a part of the mind gets linked to that. It is like going down into a tunnel with a life rope tied around the waist and one end of the rope fixed to a peg outside the tunnel. Whenever there is any danger, you can just shake the rope and get pulled out in the same way. A part of your mind is tied to God through your mantra, while the other part is engaged in worldly pursuits. You dive deep to get all the pillars you want to gather: name, fame, money, position, friends, anything you want. You need not stay away from anything as long as you do not lose hold of the root. Sensible climbers see that first and even pull it a few times to see whether it is strong enough. Only after making sure do they being to climb, but alas, many people do not bother about any route. It is a golden cord between you and God or the cosmic force. Do not bother about the meaning in the beginning. Let the repetition become a constant habit. When it becomes a firm habit, then you can think, what am I repeating? Then you will be able to think of the meaning without forgetting the repetition itself, because it has become a habit already. Most things happen by habit in our lives. 12 o'clock means lunch, 6 o'clock means dinner. Just by the clock thing have become habit, because we repeat something so often it is become second nature to us. In the same way, God's name can also be mechanical or habitual, created in the beginning until finally it absorbed you and you become that. If you repeat war, 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 one day you will be at a war. Think monkey, 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 and probably within a week or two you will be jumping here and there. Yes, as you think, so you become. No, knowingly or unknowingly, you imbibe the qualities of the thing named. That is why the right name has to be selected. Any word could help you keep the mind focused, but some name might lead you into difficulty later on. A holy name which will evaluate your mind should be taken as a mantra for a special benefit. A special mantra is called for, but the basis of them all is Om. Just a cotton is the basis for cloth, which is then cut in different designs according to its purpose: a pillowcase, a bedsheet, a tablecloth, or a napkin. Om is the basis seed. For different purposes, use different mantras, which all are all part and parcel of the original cosmic sound vibration Om. You can use the same sound power
to bring harm or good. The people who do voodoo and black magic are also using mantric power, so you can make or break, bless or curse with your word. In fact, at no other time has the power of the word been more exhibited than in this century. Politicians get elected by the power of their words through the advertisement. वो एक ही चीज़ को बार बार एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको दिखाते रहते हैं और फिर वही आपके माइंड में चलने लगता है। और फिर बेशक से आपने माना हो कि ये इंसान गलत है, बट वो चीज़ें बार बार आपके माइंड में रिपीटेशन की वजह से वो आपको इफ़ेक्ट करती है और कहीं ना कहीं आप उनके साइड से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप उनके पर्पज़ के साथ जुड़ जाते हैं, लिंक्ड हो जाते हैं और उनका काम बन जाता है। ऐसा ही कुछ जगह मेरे साथ भी हुआ, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस पे मैं भी नहीं बताना चाहता बिकॉज टॉपिक ख़राब हो जाएगा अपना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द पावर ऑफ वर्ड कैन बी क्लियर सीन इन द प्रेजेंट डे एडवर्टाइजमेंट्स इवन अ वर्थलेस, ओ माई गॉड, मैं एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा था, एडवर्टाइजमेंट आ गया, कोई नहीं। इवन अ वर्थलेस प्रोडक्ट कैन बी मेड टू सीन द बेस्ट बाय clever words, so the power of the word can be misused also. That is why even before you handle these words you should have purity of mind. So in japa you repeat the word and alter on feel the meaning also. अगर माइंड ने आपको कंट्रोल कर रखा है तो बेशक से उसका मिसयूज्ड होगा, बिकॉज आपकी एक पहचान होगी, आपका एक पर्पज़ होगा उस, और वो आपका पर्पज़ नहीं, वो आपके माइंड का पर्पज़ होगा और आप अपने माइंड के पीछे भागेंगे, अपने मन के पीछे भागेंगे और फिर आप कुछ काम करेंगे अपने माइंड और अपने मन के डिसीजन से, अपने वांट्स को लेकर, और जहाँ पर वांट्स है वहाँ माइंड और मन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो और फिर जब आप वो काम करेंगे नहीं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, छोड़ो। आज अभी हम पढ़ते हैं सूत्रा 29। ततः प्रत्येक चेतना धिगमो प्यंत्रा या भावश्च तत्र प्रत्येक चेतना धिगमो पयंत्राया भावश च। तथा मीन्स फॉर दिस, प्रत्येक मीन्स इनर, चेतना मीन्स सेल्फ, अधिगमो मीन्स नॉलेज, अपि मीन्स also, अंतराय मीन्स obstacles, abhav means disappear, cha means end. From this practice all the obstacles disappear and simultaneously down knowledge of the inner self. You get in tune with the cosmic power. By that tuning you feel that forcing in you. Imbibe all those qualities, get the cosmic vision, transcend all your limitations and finally become that transcendental reality. Normally the mind and body limit you, but by holding something infinite you slowly raise yourself from the finite objects that bind you and transcend them. Through that you get rid of all the obstacles and your path is made easy. This probably remind Patanjali of the different obstruction on the way, so he goes on to explain them next. आगे का टॉपिक हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वो आज भी आ सकता है, आज का ही हो सकता है और कल का भी हो सकता है। इसके लिए मैं कोई कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि वो आज ही बनेगी या कल बनेगी। अभी मेरा माइंड था कि अभी देख रहे हो मैं माइंड की बातें कर रहा हूँ।
नहीं माइंड नहीं था, मेरे मन में अचानक से आया। और पहली चीज़ जो मन में आई कि हाँ रोको, अभी हम आगे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी पतंजलि योग सूत्र 30 हमने आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमने रखा हुआ है। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद और जय भारत, बाय। और हाँ, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, हाँ, गुड नाइट।